दोस्तों, मौसम विभाग की तरफ से मानसून को लेकर लेटेस्ट अपडेट आ रहा। मुंबई के बाद अब मानसून की एंट्री मध्य प्रदेश में भी हो चुकी है। अगले 4 दिन में पूरे एमपी राज्य को कवर कर लेगा मानसून और मुंबई में भी मानसूनी बारिश के बाद कई जगहों पर पेड़ उखड़े, कई गाड़ियां दब गई, अंधेरी, सबवे भी बंद पड़ा है। इस बार मुंबई में मानसून लेट आया, लेकिन आते ही मानसून ने तबाही मचाना भी शुरू कर दिया है। इस मानसूनी गतिविधियों के चलते कई सारी लोकल ट्रेन सर्विस भी बाधित है और अभी मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट ये है कि अगले 3 दिन में एमपी यूपी में भी मानसून पहुंच जाएगा। मध्य प्रदेश में तो वैसे एंट्री कर चुका है, लेकिन 2-3 दिन में पूरे एमपी को कवर कर लेगा। ऐसा आज मध्य प्रदेश और गुजरात में मानसून की एंट्री इस बार 9 दिन लेट हुई है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में अमूमन मानसून आने की जो सामान्य तारीख होती है वो 15 जून के आसपास होती है, लेकिन इस साल मानसून 24 जून तक आया। इसके साथ ही अब मानसून ने देश के 22 राज्यों को कवर कर लिया है और 5 जुलाई तक बाकी राज्यों को भी मानसून कवर कर लेगा। ये मौसम विभाग द्वारा जारी मानसून में देख सकते हैं आप, सैटेलाइट की पिक्चर जारी की गई, जिसमें देश के आधे से ज्यादा राज्यों में मानसूनी बादल पहुंच चुके हैं और मानसूनी गतिविधियां एक्टिव हो चुकी हैं, यानी सक्रिय हो चुकी हैं। बाकी देश के 6 राज्यों में प्री मानसून बारिश का दौर भी जारी है, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली वगैरह। इन राज्यों में मानसून अभी तक भले ही नहीं पहुंचा, लेकिन प्री मानसून बारिश की गतिविधियां लगातार हो रही है। बाकी कुछ और अलग अलग तस्वीरें देखिए आप, ये बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष नजर आया। वहीं ये देखिए कोलकाता में भी तेज आंधी तूफान बारिश के बाद पेड़ उखड़ गए। हाईकोर्ट कैंपस में एक पेड़ कई वाहनों पर गिर गया पार्किंग एरिया में। और ये देख सकते हैं यूपी के आगरा में भी तेज आंधी के कारण एक सड़क पर लगा होर्डिंग्स भी पोल समेत सड़क किनारे खड़े वाहनों पर गिर गया। और ये छत्तीसगढ़ के कांकेर में खजूर के पेड़ पर बिजली गिर गई। ये देखिए मुंबई के विक्रोली वेस्ट में रिहायशी इमारत के पास बनी रिटेनिंग वॉल भी गिर गई। और ये मुंबई के दादर इलाके की तस्वीरें, यहाँ पेड़ उखड़कर कार पर जा गिरे। अब ऐसे में अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देख लेते हैं पहले तो, उसके बाद देखेंगे देश भर में अगले 2 दिन मौसम का हाल जो है वो कैसा रहने वाला है। अच्छा, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की स्थितियां देखिए आप। यूपी के मथुरा समेत 6 शहरों में आंधी बारिश का दौर अभी भी जारी है। 7 जिलों में अलर्ट जारी हुआ। आगरा में आंधी की वजह से कई जगहों पर पोल गिर गए। 3-4 दिन में उत्तर प्रदेश में मानसून दस्तक दे देगा। आज यूपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट है, हालांकि ज्यादा जिलों में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ बारिश की गतिविधियां और तेज आंधी तूफान की घटनाएं दिख रही हैं। वहीं राजस्थान में भी आज 20 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। जयपुर में झमाझम बरसात हुई, सीकर में गाड़ियां फंसी, चूरू में ओले भी गिरे, पारा लुढ़का, लेकिन उमस भी बढ़ी है। राजस्थान में भी प्री मानसून बारिश की गतिविधियां आज भी जारी हैं और 20 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। आज 24 और कल 25 जून को उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के इन जिलों में बारिश की चेतावनी है और यही बारिश का सिलसिला राजस्थान में 26-27 जून तक भी जारी रहेगा। कई जिलों में बारिश की चेतावनी है आगे आने वाले 2-3 दिन तक। और बिहार में देखिए दोस्तों, आंधी बारिश और बिजली की अलग अलग घटनाओं में 11 लोगों की मौत हो गई पिछले 12 घंटों में। बिहार में मानसून ने अभी से ही कहर और तबाही मचाना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर में 8वीं तक के स्कूल 27 जून तक के लिए बंद किए गए। आज भी बिहार के 14 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है और बाकी के अन्य जिलों में बारिश की चेतावनी है। ये देख सकते हैं बिहार के इन जिलों में तो हीट वेव यानी तेज गर्मी पड़ने का रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि बिहार में अगले 48 से 72 घंटे बाद राहत मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है 2-3 दिन में गर्मी का प्रभाव कम होगा। 2-3 दिन तो बना रहेगा, उसके बाद गर्मी कम होगी। बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाओं के आने के चलते बिहार के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां जो है वो बढ़ सकती हैं। एक सवाल ये कि आखिर बिहार में मानसून सक्रिय कब होगा? तो मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल मानसून और लेट आ सकता है, तो अभी कुछ और समय लग सकता है, क्योंकि फिलहाल मानसूनी परिस्थितियां अनुकूल नहीं बन पा रही है बिहार राज्य में, जिसका पहला कारण तो मानसूनी ट्रफ की कमजोर स्थिति और दूसरा कारण बंगाल की खाड़ी से नमी की कमी है। तो अल नीनो का प्रभाव दिख रहा ऑल ओवर कुल मिलाकर। अच्छा, आप देखिए मध्य प्रदेश में 9 दिन की देरी के बाद आज एमपी में मानसून एंटर हो चुका है और अगले 3-4 दिन में प्रदेश के कई हिस्सों तक मानसून पहुंच जाएगा। आज भी एमपी के 33 जिलों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट है। किन किन जिलों में ये मौसम विभाग द्वारा जारी मानचित्र भी आप देख सकते हैं। आज 24 जून को लगभग दक्षिणी मध्य प्रदेश में ज्यादातर जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा और कल 25 जून को भी एमपी के इन्हीं जिलों में बारिश की चेतावनी, जो कि 26 जून तक यही बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, आप देखिए हरियाणा के भी हिसार और सिरसा में बारिश हुई। 7 जिलों में अलर्ट है। 26 जून तक खराब रहेगा मौसम। हरियाणा गुरुग्राम में सुबह 21 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचा। कुछ जगहों पर गर्मी बढ़ रही है, लेकिन कई जगहों पर खराब मौसम की स्थितियां भी चल रही हैं। तो मौसम विभाग ने एक तो एडवाइजरी में कहा कि बारिश और आंधी तूफान की घटनाओं के समय मजबूत इमारतों में रहें, खिड़की से दूर रहें, बिजली के खंभे पेड़ पौधे के नीचे खड़े ना रहें। किसानों को भी खराब मौसम के समय में खेतों में नहीं जाने की सलाह दी है। लंबी यात्राएं करने से लोग परहेज करें और किसान भाई लोग अपने पशुओं को भी सुरक्षित स्थान पर रखें। तेज हवा चलने पर बिजली के उपकरण अनप्लग कर दें, यानी घर में लाइट पंखे वगैरह बंद कर दें। ऐसा पंजाब चंडीगढ़ में भी अगले 3 दिन बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। मानसून की एंट्री इसी महीने हो सकती है। पहले अमृतसर में पहुंचेगा मानसून, हालांकि अभी तापमान में 2.5 डिग्री तक की
बढ़ोतरी हुई है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के 8 जिलों में आज भी बारिश की संभावना रहेगी। 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। देखिए, उत्तराखंड में नैनीताल, देहरादून समेत 8 जिलों में बारिश के आसार रहेंगे। उत्तरकाशी में तो ओले भी गिरे और 8 शहरों में बौछारें भी पड़ी। पंतनगर अभी सबसे गर्म इलाका चल रहा है। बाकी हिमाचल प्रदेश के भी किन्नौर में बादल फटने से फ्लैश फ्लड देखने को मिला। शिमला में तेज बारिश हुई। हिमाचल में भी मानसून देरी से पहुंचेगा। अब तक सामान्य से 25% कम बादल बरसे हैं। और हिमाचल में तो आज सरकार की चेतावनी के बावजूद HRTC के कर्मचारी भी हड़ताल की चेतावनी दिए हैं। और एक ये रिपोर्ट सामने आ रही हिमाचल में, देखिए आप, सेल्फी के लिए नदियों में उतर रहे हैं टूरिस्ट, जान जोखिम में डाल रहे हैं। अचानक जल स्तर बढ़ सकता है कई नदियों में, तो मौसम विभाग की चेतावनी को नजरअंदाज ना करें, प्रशासन के अलर्ट को फॉलो करें। ऐसा तो ये तो अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां रही है। और बाकी अगले 2 दिन देश भर में मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। कल 25 जून और परसों 26 जून को आने वाले 2 दिन मौसम का हाल कैसा रहने वाला। कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। अधिकांश राज्यों में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। ऐसा वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके यहाँ अभी मौसमी गतिविधियां कैसी चल रही है, मतलब बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी पड़ रही है? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।